नमस्कार साथियों, स्वागत है गुरुकुल क्लासेस 9261 मेरी इस क्लास के अंदर। और मैं सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करूं, आप सब लोगों को बता दूं, जितने भी मेरे साथी लोग राजस्थान पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन की जितनी भी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और जिनके कैरिकुलम के अंदर या सिलेबस के अंदर राजस्थान की हिस्ट्री और इंग्लिश यदि ग्रामर हो, तो आज से लगातार आपको इंग्लिश ग्रामर और राजस्थान इतिहास के सीरीज वाइज जो वीडियो है डेली आपको मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 पर और मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पर आपको डेली के डेली उपलब्ध होने वाले हैं, ठीक है ना। और मैं किसी भी टॉपिक को या किसी भी वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा, लेकिन निश्चित है कि आपको जिस भी टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उस टॉपिक से संबंधित यदि आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जितनी बातें आपको बताई जा रही है उनसे कोई भी बात बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है ना। जैसा कि शुरुआत करता हूं मैं बिना कोई ज्यादा भूमिका बना के, आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता मैं। आप बोर्ड पर सामने देख रहे हैं, मैं शुरुआत करूंगा राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान का जो इतिहास है वो मैं आज शुरुआत में ही आपको लेके चलता हूं मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ का इतिहास, ठीक है। मेवाड़ चूंकि अपने को पता है कि मुख्य रूप से उदयपुर है, और जो कुछ भी मेवाड़ से संबंधित डीपली कोई भी बात यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये तीन नाम में आपके स्क्रीन पर चमक रहे हैं। एक तो सीवी, प्रागवाट और मेदवाट। मेदवाट ये मेवाड़ के प्राचीन नाम है, ये याद रखना है। सीवी, प्रागवाट और मेदपाट ये मेवाड़ के प्राचीन नाम है, ठीक है। और यदि हम कहें कि राजपूतों का सबसे प्राचीन यदि कोई वंश रहा है, सबसे प्राचीन कोई वंश, तो उस वंश की शुरुआत मेवाड़ से ही हुई और उस वंश का नाम है गुहिल वंश। क्या नाम है? गुहिल वंश, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और मेवाड़ का जो भी पूरा का पूरा साम्राज्य था, उस साम्राज्य का अपने को पता है कि उनका अपना खुद का एक राज ध्वज था, एक झंडा था, और उस झंडे के अंदर उगता हुआ सूरज और धनुष बाण अंकित है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मेवाड़ के जो भी महाराणा थे वो अपने खुद के राजा के रूप में एकलिंगनाथ जी की पूजा करते थे। तो इनका यूं कह सकते हैं कि जो इनके कुल देवता है, कुल देवता कह सकते हैं गुहिल वंश के कुल देवता है एकलिंग जी, एकलिंगनाथ जी, ये भी आपको याद रखना है, एकलिंगनाथ जी। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसके बाद में मैं आपको हिस्ट्री पर लेके आता हूँ। ये जो कि मेवाड़ के गुहिल राजवंश की जो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। गुहिल वंश के जितने भी राजा थे वो अपने कुल देवता के रूप में एक लिंगनाथ जी की पूजा करते थे। और यदि कुल देवी की बात करें तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, यदि कुल देवी की बात करोगे आप, तो कुल देवी के रूप में ये बाण माता को पूजते थे। किसको? बाण माता को, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि मेवाड़ का कोई भी महाराणा मान लीजिए कि अपने साम्राज्य से कहीं पर भी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है, उस समय ज्यादातर साम्राज्य विस्तार की लड़ाइयां हुआ करती थी, तो अपने राज्य से बाहर लड़ाई लड़ने के लिए यदि वो जा रहा है, तो सबसे पहले वो अपने कुल देवता यानी कि अपने राजा से वो अनुमति लेते थे, उनके मंदिर में जाया करते थे। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि एक लिंगनाथ जी का मंदिर सबसे पहले किसने बनवाया था, कहाँ पर ये स्थित है, और ये वहां उस मंदिर में जाते थे और मंदिर में जाके परमिशन लिया करते थे। ये जो परमिशन लेने की परंपरा जो हुआ करती थी, अनुमति वाली, ठीक है ना, किससे अनुमति ली जाती थी? एक लिंगनाथ जी से। इस अनुमति को कहा जाता था आस्का। क्या कहा जाता था? आस्का। जितने भी आप इस बोर्ड पर शब्द देख रहे हैं सारे के सारे ये किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। गुहिल वंश का राजध्वज जैसे मैंने आपको बताया उगता सूरज व धनुष बाण है। ये अपने आप को हिंदुआ सूरज महाराणा जो थे गोइल वंशीय, वो अपने आप को हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। और दूसरी बात ये कि स्वयं को ये सूर्यवंशी मानते हैं, ठीक है। ये तो है मेन मेन बातें।
दोबारा बता देता हूँ, मेवाड़ जिसका प्राचीन नाम सीवी है, प्रागवाट है, मेदपाट है, गुहिल जो कि राजपूतों का सबसे प्राचीन वंश है, गुहिल वंश की बात कर रहा हूं मैं। इनका जो राज ध्वज था उसके अंदर उगता सूरज व धनुष बाण के निशान हैं, या यूं कह सकते हैं कि उगता सूरज और धनुष बाण अंकित है। इनके कुल देवता के रूप में ये एक लिंगनाथ जी को मानते हैं, कुलदेवी इनकी बाण माता है। और अपने किसी भी युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले अपने कुल देवता या अपने राजा से ये अनुमति लिया करते थे। उस अनुमति को किस नाम से पुकारा जाता है? उसको कहा जाता है आस्का। शायद तक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से आगे हालांकि देखिए प्रश्न इससे पहले भी आते हैं, राजपूतों की जो अलग अलग जगह रियासतें थी, अलग अलग राजपूतों की जो जातियां हैं इनकी, कि ये प्रतिहार है, कि परमार है, कि चौहान है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो जरूर आपको बनाऊंगा। लेकिन यहाँ हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो गुहिल राजवंश की चर्चा कर रहे हैं। और गुहिल राजवंश कहाँ पर था? मेवाड़ के अंदर था। बहुत इंटरेस्टिंग, अभी जो मैंने आपको बताया शायद वो आपके पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब एक राजा का नाम लिख रहा हूं और जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनको अच्छी तरह से ध्यान है इस राजा के बारे में। मैंने नाम लिखा है यहाँ पर गुहादित्य। और यदि कोई भी कैंडिडेट एकदम बिल्कुल फ्रेशर है, अभी वो तैयारी कर रहा है, मैं स्टेप टू स्टेप आपको बिल्कुल एकदम वंश दर वंश आगे लेके चलूंगा। तो आपकी तैयारी भी ऐसे नहीं है, हम जब कोई गाइड से पढ़ते हैं तो कोई टॉपिक को कहीं बीच में से उठा लिया जाता है क्योंकि वो मेन बातें लिखते हैं तो उसे पता नहीं चलता है। तो यहाँ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आके लेके चलूंगा। तो जैसे ही हम गुहिल वंश की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आपको याद रखना है गुहादित्य। क्या नाम याद रखना है? गुहादित्य। मैं आपको बता देता हूं, गुहादित्य 566 ईस्वी, 566 ईस्वी इस व्यक्ति ने ही गुहिल वंश की स्थापना की थी। बात क्या आती है कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? तो गुहिल वंश और गुहादित्य दोनों नाम एक दूसरे से कनेक्टेड से है, तो मेरे ख्याल से याद रखने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सामने अंकित जो मैंने ईस्वी सन लिखा है वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, 566 566 ईस्वी के अंदर गुहादित्य नाम करके एक राजा हुए थे, उन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की है। समझ में आ गई बात। अब चूंकि अपने को पता है बात मेवाड़ की है, राजा गुहादित्य है, वंश की स्थापना की गुहिल वंश की, तो इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई है। तो इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी उस राजधानी का नाम था नागदा, याद रखना है, ठीक है ना। गुहिल वंश की प्रारंभिक जो राजधानी है वो कौन सी है? नागदा। नागदा से संबंधित में एक प्रश्न और भी कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, तो मैं आपको बता देता हूं। नागदा के अंदर सहस्त्रबाहु नाम करके एक फेमस मंदिर है, सहस्त्रबाहु, सास बहू का मंदिर भी उसको बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी पूछा गया है, या सहस्त्रबाहु का मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये नागदा के अंदर ही स्थित है। ये बीच में मेरे दिमाग में बात आ गई तो अब मैंने बताना आपको थोड़ा सा उचित समझा है, ठीक है ना। 566 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के अंदर गुहिल राजवंश की स्थापना गुहादित्य ने की थी और इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक राजधानी है वो किसको बनाया है? नागदा को, जहां पर सास बहू का या शस्त्र बहू का मंदिर स्थित है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और गुहादित्य के बारे में अगर आपको जानना हो तो गुहादित्य के जो पिताजी थे उनका नाम शिलादित्य था और माता का नाम था पुष्पावती, ठीक है ना। अगर आप आरएस लेवल की, आईएएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपके पास ये टॉपिक है तो ये भी आपको याद रखना है, शिलादित्य और पुष्पावती। शिलादित्य कौन है? द फादर ऑफ गुहादित्य। शिलादित्य गुहादित्य के पिताजी है, ठीक है ना। और पुष्पावती है इनकी माँ का नाम। ये गुहिल वंश का आदि पुरुष है, गुहिल वंश का आदि पुरुष है, क्योंकि इस व्यक्ति ने गुहिल वंश की स्थापना की थी। अब बात ये आती है कि गुहिल वंश गुहादित्य के बाद में चलता गया। इतिहास के अंदर कुछ राजाओं के नाम का ज्यादा इतना कोई महत्वपूर्ण वर्णन नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने उनको बीच में छोड़ दिया है। मैं आपको लेके आता हूं, एक अपराजित नाम करके राजा हुआ था। और अपराजित मेवाड़ की बात कर रहा हूं मैं। अपराजित के बाद में हुए थे महेंद्र द्वितीय। कौन? महेंद्र द्वितीय। गुहादित्य के बाद में सीधा मैं आपको लेके आता हूं अपराजित।
अपराजित नाम करके एक गोहिल वंशीय शासक था। इस अपराजित के बाद में महेंद्र द्वितीय गोहिल वंश का शासक बना था, महेंद्र द्वितीय। अब बात आती है, मैंने महेंद्र द्वितीय को क्यों यहाँ पर अंकित किया है। हालांकि अपने कार्यकाल में या अपने समय में न तो अपराजित से संबंधित कोई ज्यादा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है इतिहास में, और नहीं महेंद्र द्वितीय से संबंधित। मैं मेवाड़ के महेंद्र द्वितीय की बात कर रहा हूँ, गोहिल वंश के, ठीक है ना। बाकी महेंद्र द्वितीय और है, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो महेंद्र द्वितीय का एक पुत्र जो कि मेवाड़ के इतिहास में फेमस हुआ था, उसकी मैं आपको सीधी सी चर्चा का विषय बना रहा हूं आपके सामने। महेंद्र द्वितीय का पुत्र था, और उस महेंद्र द्वितीय के पुत्र का नाम था काल भोज। क्या नाम था? काल भोज, या उसको कुछ इतिहास की बुक में माल भोज के नाम से भी पुकारा जाता है। ये काल भोज कौन है? महेंद्र द्वितीय का पुत्र। महेंद्र द्वितीय गुहादित्य के ही गुहिल वंश का एक राजा हुआ है। समझ में आई ये बात? तो ये जो काल भोज है, ये फेमस क्यों हुआ? पहली बात तो ये कि ये जो काल भोज है, इतिहास के अंदर ये बप्पा रावल के नाम से जाना गया था। किस नाम से जाना गया था? बप्पा रावल के नाम से। अब ये बप्पा के नाम से क्यों जाना गया, रावल क्यों जाना गया, इस पर भी हम जब कंटिन्यू आप लगातार, अगर मान लीजिए आपने मेरा ये वीडियो देखा है, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें कंप्लीट नहीं करने वाला हूं, तो आपको दूसरा वीडियो जब आप